दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया था: धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन कलयुग के इंसानों ने इसमें एक छठा तत्व जोड़ दिया है, पैसा। हाँ दोस्तों, पैसा। कहते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, मगर ये भी उतना ही बड़ा सच है कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। यह एक ऐसा भ्रमजाल है जो हमें हर रोज खींचता है, गिराता है और कभी कभी तो निगल ही जाता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत प्रवचन दे रहे थे। पैसे के पीछे मत भागो, ये माया का दलदल है। वो बोले, जो इसमें फंसा वो पूरी जिंदगी दुख में घिर गया। और वहां बैठे सब लोग तालियां बजा रहे थे, किंतु किसी ने ये नहीं जाना कि वो संत भी इस उसी माया के लिए पैसे लेते हैं। यही है माया का खेल, जो दिखाई कुछ देता है मगर असल में होता कुछ और है। दोस्तों, पैसा कमाना आज के ज़माने में उतना मुश्किल नहीं है जितना कि उसे संभाल कर रखना मुश्किल है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें जैसे ही थोड़े पैसे मिलते हैं वे घमंड में डूब जाते हैं, क्योंकि वे पैसों के नियम नहीं जानते। क्या आपने कभी सोचा है, सरस्वती माता की तस्वीर हमेशा बैठी हुई क्यों होती है? क्योंकि ज्ञान धीरे आता है मगर एक बार आ जाए तो कभी नहीं जाता। और लक्ष्मी माता की तस्वीर खड़ी हुई क्यों होती है? क्योंकि लक्ष्मी आती भी जल्दी है और चली भी जल्दी जाती है, अगर हमने उसे संभालना नहीं सीखा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी गहरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके सोचने का नज़रिया बदल सकती है। और इस कहानी के अंत में मैं आपको बताऊंगा वो 6 खर्चे जिन पर आपको आज से ही लगाम लगानी है, तभी आप अमीर बनने की सच्ची राह पर चल पाएंगे। एक गांव में 2 औरतें रहती थी। एक के पास भैंस थी और एक के पास बकरी। भैंस वाली औरत के पास खूब सारा दूध था, मगर वो उसकी कदर नहीं करती थी। वो दूध बिल्ली को पिला देती थी, फेंक देती थी, यूं ही उड़ा देती थी। उसे नहीं पता था कि दूध से क्या क्या बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ बकरी वाली औरत दूध को सहेजती थी, हर बूंद बचाती थी, दही जमाती, मक्खन निकालती और धीरे धीरे घी इकट्ठा कर लेती थी। फिर एक दिन भैंस वाली के घर मेहमान आए। अब सूखी रोटी तो परोसी नहीं जा सकती थी। वो दौड़कर गई उस बकरी वाली औरत के पास और एक पाव घी उधार ले आई। लेकिन जब घी लौटाने की बारी आई, भैंस वाली ने मुंह मोड़ लिया। तेरे पास बकरी है, भला तू मुझे घी दे सकती है क्या? दर्दनाक बात यह थी कि गांव के लोग भी उसी की बात मानते थे, क्योंकि भैंस है उसके पास, बकरी थोड़ी है। फिर आई सच्चाई की घड़ी। गांव के बाहर रहने वाले एक गुरु ने दोनों को बुलाया, दोनों को एक एक लोटा पानी दिया। जाओ, हाथ पैर धोकर आओ। बकरी वाली उस एक लोटे से सब कुछ धोकर आई और कुछ पानी बचाकर भी लाई। भैंस वाली बस हाथ धोकर लौटी और लोटा खाली कर दिया। गुरु बोले, जिसे चीज़ों की कदर होती है वो कम में भी बहुत कुछ बचा लेता है, और जिसे कदर नहीं होती वो चाहे कितना भी पाले सब कुछ बर्बाद कर देता है। यही फ़र्क है पैसे को समझने और बर्बाद करने में। अगर हम पैसे की कदर करें तो घी भी बनेगा, शांति भी मिलेगी और लक्ष्मी भी रहेगी। अब आइए जानते हैं वो 6 खर्चे जो अगर आपने आज से बंद कर दिए तो यकीन मानिए आपके घर में धन की बरकत आने लगेगी। पहला, दिखावे पर खर्च। किसी की कार देखकर जलन, किसी की घड़ी देखकर जलन। याद रखिए, दिखावा गरीबी की शुरुआत है। दूसरा, बेवजह की स्कीमों में फंसना, 50% डिस्काउंट देखकर चीज़ें उठा लाना जिनकी कोई ज़रूरत नहीं। यही कंपनियों की चालाकी है और हमारी भूल। तीसरा, उधार और कर्ज लेकर खरीदारी करना। क्रेडिट कार्ड से चीज़ें खरीद कर खुद को खुश मत कीजिए, क्योंकि वो खुशी नहीं, कर्ज की चादर होती है। चौथा, डिजिटल पेमेंट से खर्च करना। फ़ोन से पैसा देने में दुख नहीं होता, मगर जब जेब से नकद जाता है तभी एहसास होता है कि खर्च हुआ है। पाँचवा, भावनाओं में बहकर खरीदारी करना। जो अच्छा लगे ज़रूरी नहीं कि वह ज़रूरी भी हो। ज़रूरत और चाहत में फ़र्क करना सीखिए। छठवां, फालतू शौक पालना। 2 लाख का फ़ोन, सिर्फ एक शौक। शौक से घर नहीं चलता, बचत से चलता है। तो दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने खर्चों को काबू में लाना सीखिए। पैसा कमाना ज़रूरी है, मगर उसे बचाना असली कला है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में एक बार राधे राधे ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी ये भावना हमें और भी सकारात्मक ऊर्जा देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और पैसा बचाते रहिए।